अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे। तो अब आज एग्जैक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो उसका पैटर्न अब अपने आप ब्रेक करना है। बहुत सिंपल सी बात है, पर उसको अपने आप ब्रेक करना, उसको अपने आप ब्रेक, जो क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट आएगा उसको अपने आप ब्रेक करने से क्या होगा कि हमारे माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं वो सारी पहले आ जाएंगी। तो फिर डिस्कशन में जो पॉइंट हमने समझना है उसको डायरेक्टली डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अपने आप अटेम्प्ट करने के बाद। तो हमें समझ में आएगा कि हम इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहाँ कहाँ गलती कर सकते थे, तो उसको नोटिस करना। तो चलो इस क्वेश्चन को बिल्कुल थ्योरी का पार्ट मान के पूरी तरह अपने आप अटेम्प्ट करो। जो भी माइंड में आता है कि ऐसे करते हैं वो सब अपने आप बनाओ, अटेम्प्ट करो, आंसर बनाओ, फिर देखते हैं कि हमने सही करा कि गलत करा, और फिर उसको पूरी तरह समझते हैं कि अगर गलत करा तो सही कैसे होता। अब ये करो अटेम्प्ट। हमें x गिवन था 80 स्क्वायर, y गिवन था 280। हमसे कहा गया था कि फाइंड d2y/dx स्क्वायर। तो अब इसमें बिल्कुल हमें कॉमन सेंस से क्या क्लिक करता कि पहले dy/dx तो बना लो, या कई बच्चे ये करते हैं। देखो अब इसमें देखना कि इसमें क्या क्या गलत हो सकता था और इन जनरल कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है। अगर करी तो उसको याद रखना, अब के बाद नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं कि dx/dt बना देते हैं। वो सिंपल है, इस केस में क्या बन गया 280। फिर वो dy/dt बना देते हैं, वो आ गया 2a। अब ये बनाने के बाद होता क्या है कि एक बच्चा कहता है कि dx/dt बना दिया, वो d2x/dt स्क्वायर बना देता, वो आ गया 2a। और वो d2y/dt स्क्वायर बना देता, वो आ गया 0। ये बनाने के बाद उसको लगता है कि इन दोनों को डिवाइड कर दो तो d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इस केस में 0 बना। तो जो पहली बहुत सिली, जो बहुत कॉमन गलत आंसर आता है इस क्वेश्चन में, वो एक्चुअली 0 है। तो अगर ये 0 बनाया तो अपनी कॉपी में अपनी मिस्टेक नोट करो कि हमने गलती से ये समझा कि d2y/dt स्क्वायर और d2x/dt स्क्वायर को डिवाइड करने पे d2y/dx स्क्वायर बनेगा। तो क्या हमें दिखता है कि वो नहीं बन रहा। dt स्क्वायर अगर कैंसिल भी कर दो एक सेकंड में तो क्लियर दिखता है कि d2y/d2x बना, और वो हमें नहीं चाहिए और उसका कोई मतलब ही नहीं बनता एक्चुअली। तो अगर हमने इस क्वेश्चन में ये करा तो याद रखना कि आज के बाद ये नहीं करना। जो करना है वो देख लेंगे अभी, दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर सबसे पहले हमें पूरी क्लैरिटी में नज़र आना चाहिए कि हमने ये तो नहीं करना। तो दिस वॉज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन एरर जो कि दिखता होता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये नहीं करना। कभी भी ऐसे d2y/dx स्क्वायर नहीं निकालते किसी अगर पैरामीटर की इक्वेशन हमें दी जाए तो। बिल्कुल वैसे जो नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिली एरर हो गया। जो थोड़ा सा बच्चा राइट डायरेक्शन में होता है वो क्या करता है कि पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेता है, कहता है पहले dy/dx बना लो, वो आ गया 1/2। अब dy/dx बनाने के बाद उसको दिखता है कि अगर d2y/dx स्क्वायर बनाना, वो कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करा दो और इधर भी डिफ्रेंशिएट करा दो। तो जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एरर बनता है दैट इज -1/t स्क्वायर। वो कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करा दो, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, सिंपली -1/t स्क्वायर। तो अगर हमने इस क्वेश्चन में ये करा तो हमने सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक करी। बिल्कुल ध्यान में रखना, जो करना है दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर पहले अगर हमने 0 या -1/t स्क्वायर में से कुछ बनाया तो एक्चुअली हमने वही एरर करी जो कि मोस्ट कॉमनली एक्सपेक्टेड थी। पर इस पैटर्न को समझना कि इसमें गलत क्या करा और क्या गलती कहाँ पे हुई, वो हमने अब के बाद कभी नहीं करनी। तो अब जो गलती हुई वो नोटिस करो कि दैट वाज सो एपरेंट, दैट वाज सो क्लियरली विजिबल। dy/dx हमने बनाया 1/t, बिल्कुल लॉजिकल है। अब जब d2y/dx स्क्वायर निकालना है तो हमने बिल्कुल ठीक है कि इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, पर d2y/dx स्क्वायर एक्चुअली इस टर्म का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो एग्जैक्टली ये जगह है। वो ये भूल जाते हैं कि d2y/dx स्क्वायर dy/dx का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे एक्चुअली इधर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर वाली टर्म को भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x ही तो डिफ्रेंशिएट करूंगा। ये था एक्चुअली इस क्वेश्चन में करने वाला सारा टास्क। हमने dy/dx बना दिया विच इज़ वॉट 1/t। तो अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जो बच्चे गलत करते हैं वो इसको तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते हैं, तभी तो d2y/dx स्क्वायर बना, पर इसको सिंपली विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, तो विच इज़ अ मिस्टेक। तो अब अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सिंपली पहले
नोटिस करो कि एक तरीके से t की पावर -1 लिखा हुआ है, तो पहले वो पावर डिफरेंशिएट हुई, वो आ गया -1/t², फिर t डिफरेंशिएट हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ गया साथ में dt/dx। तो हमसे ये मिस होता है। तो अगर हमने ये एरर करी तो इसको ध्यान में रखना, ये गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत सिली एरर थी। सिंपली इसमें इतनी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब इसको डिफरेंशिएट करो, जब dy/dx बनाओ, तो एंड में वो dt/dx ने भी आना है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। अब dt/dx हमने एक्चुअली पहले से निकाला हुआ है, dx/dt कितना था 280, तो dt/dx क्या हो गया 1/280, बस यहाँ लिख दो। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनता दैट वाज -1/2a t³। और जो मोस्ट कॉमन गलत आंसर आते हैं वो -1/t² है। जीरो तो हम लोग बिल्कुल इलॉजिकल रूट पे चले गए, पर अगर इन दोनों में से कोई बनाया तो अभी कोई गलती नहीं, ये एक तरीके से पार्ट ऑफ थ्योरी ही था कि हमने आज के बाद अब ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो इसको भी तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। करेंगे कैसे? बिल्कुल चेन रूल के तरीके से। t की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/t² इंटू फिर t का डेरिवेटिव विच इज dt/dx। यही था जो यहाँ पे सबसे ईविल स्पॉट था, हम इसी को मिस कर जाते हैं, तो अब नहीं करेंगे। तो अब आज वाली क्लास में इसी बात को बस राइट तरीके से हैंडल करना है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस हैं, अपने आप हैंडल कर पाओगे। तो चलो अब इस बात को क्लियरली समझने के बाद अब नेक्स्ट करो। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे ये भी करते हैं, x गिवन है 80², y गिवन है 280, यहाँ पे एक्चुअली t एलिमिनेट हो जाता है, तो y² आ जाता है 4ax। तो अगर किसी ने y² = 4ax बना के फिर d2y/dx² बनाया तो दैट वाज ओके, वो ठीक था। पर जो क्वेश्चंस आगे फेस करेंगे उसमें एक्चुअली ऐसे t एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो कोई ट्रबल नहीं, फिर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो, और अब ये राइट करना, बिल्कुल एंड तक राइट आंसर बनाना अपने आप कंप्लीटली। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न का रिवीजन था एक्चुअली इस क्वेश्चन में। हमें x गिवन था a sin t और y गिवन था a cos t प्लस log ऑफ tan t/2। तो अब जो dx/dt है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो क्या आ गया a cos t, सिंपल था, बनना चाहिए था। अब इसको डिफरेंशिएट करा, ये आ गया a माइनस sin t, log का डेरिवेटिव 1/tan t/2, tan का डेरिवेटिव sec² t/2, फिर t/2 का डेरिवेटिव दैट वाज 1/2। तो हमारी टर्म एग्जैक्टली ये बननी चाहिए थी। अगर इसमें गलती करी तो चेन रूल पे हम अभी भी गलती कर रहे हैं, वो बहुत ही सिली एरर है, बहुत दिन हो गए, वो एरर हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कहाँ गलती होती कि ये 1/2 मिस हो जाता अगर गलत करा तो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हमें क्लियरिटी ये किया, बन गया 2 sin t/2 अपॉन cos t/2, ये cos² t/2, तो डिनोमिनेटर में टर्म आ गई 2 sin t/2 cos t/2 विच इज sin t। ये हमने करा हुआ है पहले। 1/sin t एलसीएम लोगे 1 माइनस sin² t विच इज cos² t अपॉन sin t। तो पूरे कॉन्फिडेंस से ये टर्म बननी चाहिए थी, a cos² t अपॉन sin t। क्या बनाया है ये dy/dt, ये बनना चाहिए। कॉन्फिडेंस से क्वेश्चंस करो, कहीं नहीं जाता कुछ। देखो जब तक अपने हाथ से लिखने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे हमें टॉपिक नहीं आ सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रोसेस पे चलना। dy/dt इज नोन टू अस, dx/dt इज नोन टू अस, दोनों को डिवाइड कराया तो सिंपली dy/dx तो आ गया हमारे पास, दैट इज cot t। तो अब सारी जो अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की है दैट वाज टोटली बेस्ड अपॉन द लॉजिक विच वी यूज जस्ट आफ्टर दिस। तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मुझे इस dy/dx को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो इधर क्या बन जाएगा d2y/dx²। अब मैं उधर डिफरेंशिएट करूंगा इस cot t को, तो cot t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट² t, पर उस t को फिर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय dt/dx। यही एग्जैक्टली जगह थी जिसका हमने पूरी तरह ध्यान रखना था। तो क्या बन गया d2y/dx² इज माइनस कोसेकेंट² t मल्टीप्लाइड बाय dt/dx, और dt/dx हम पहले से जानते थे, dt/dx हमने ऊपर बनाया हुआ था, dx/dt वॉज a cos t, तो dt/dx क्या बन गया अपॉन a cos t। डायरेक्टली बस हमारा ये आंसर है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया ठीक है, नहीं तो यही हमारा जवाब है। तो इट वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली टर्म हमारी राइट बननी चाहिए थी। तो अगर इसमें कोई भी छोटी भी एरर हुई तो वो अवॉइडेबल अब नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी बिल्कुल सही अप्लाई करो, कोई स्किल नहीं था, एग्जैक्टली सेम तरह का सिंपल सा पॉइंट था। x हमें गिवन था a sin t माइनस b cos t, y गिवन था a cos t प्लस b sin t। तो अब सिंपली हमने क्या करा, सिंपली dx/dt बना दिया, वो आ गया a cos t प्लस b sin t, पर वो तो एक्चुअली y है, तो dx/dt क्या बन गया, सिंपली y।
बिल्कुल ऐसे हमने dy बाई dt बनाया, वो आ गया माइनस एक्स। तो एक्चुअली dy बाई dx हम बना सके कि दैट वॉज सिंपली दोनों को डिवाइड करके माइनस एक्स बाई वाई, मतलब एक्चुअली y1 बराबर आ गया माइनस एक्स बाई वाई के। तो जब एक्सप्रेशन हमने कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x और y कर दी तो t को तो हमने एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करें, y1 बराबर है माइनस एक्स बाई वाई के, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y1 बराबर हो गया माइनस एक्स के, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या बना वो y2 प्लस y1 स्क्वायर बराबर आ गया माइनस 1 के। पर हमने देखा कि अब देखो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें इंटरेस्टिंगली वो अभी डायरेक्टली नहीं बना, डायरेक्टली भी बन सकता था यहाँ पे मैनिपुलेट करके, पर सिंपल सा क्वेश्चन है। y2, अब मेरा काम क्या है कि मुझे y2 चाहिए, तो अब मैं इसको करूँगा पोस्ट सिंप्लीफाई। नाउ वी डोंट नीड, वी कैन क्लियरली सेंस कि वी डोंट नीड y1 इन दिस क्वेश्चन। हमारे आंसर में y1 तो है नहीं, y1 की वैल्यू कितनी थी माइनस एक्स बाई वाई, तो y1 का स्क्वायर क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको उस तरफ ले गए तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया, माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई से डिवाइड कराया, तो ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो हमें बोला गया था कि बनाओ। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये इसको हैंडल करने का एक तरीका था, अगर किसी ने ऐसे करा परफेक्टली ओके, बिल्कुल सही था। इसी क्वेश्चन में देयर वाज अ क्लियर कट थॉट कि इसी बात में अगर कोई शुरू में जज कर पाता कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करा दें, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, क्या बन गया ए स्क्वायर। यहाँ से प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो वो बन गया बी स्क्वायर। यहाँ से -2ab साइन टी कॉस टी और यहाँ से +2ab साइन टी कॉस टी। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम शुरू में ही एनालाइज कर पाते कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो वैसे तब भी दिस क्वेश्चन वाज इक्वली सिंपल। इसी को डिफरेंशिएट करा लेते, dy बाई dx हमारे पास तब ये बन जाता, आगे हम लोगों ने सेम तरीके से प्रोसीड करना था। पर हमें ये करना आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली पैनिक ज़्यादा कराता है, पर इसमें काम कुछ नहीं था बहुत स्पेशल। y हमें गिवन था कि a इंटू ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी है, हमसे ये कहा गया प्रूफ करने को d2y बाई डी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट था जैसे क्वेश्चन हम लोग पहले करते थे। तो हमने बिना किसी ट्रिक के पहले y1 बनाया, सिंपली dy बाई डी टी। वो क्या बना, सिंपली आ गया a इंटू, अब इसमें u v रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस के ई की पावर माइनस के टी इंटू कॉस पी टी प्लस सी, प्लस a को बाहर रखा हुआ है, साथ में प्लस e की पावर माइनस के टी। अब कॉस पी टी प्लस सी का डेरिवेटिव साइन पी टी प्लस सी, साथ में इंटू माइनस पी, तो यहाँ पे साथ में एक माइनस पी आ गया, ये बन गई एक्सप्रेशन। तो अब हमने क्लियरली इस बात को पकड़ा हुआ था कि जब भी कभी व्हेनेवर वील डेवलप दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे कि हम एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हमें दिखता है कि जो y1 है वो बन गया माइनस के इंटू ए इंटू ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। तो इस माइनस के को अगर हम अलग रख लें इसमें, तो जो बाकी बचा वो एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड y था। तो एक्चुअली y1 कितना बन गया माइनस के वाई, और उस a को आगे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस ए पी माइनस सिंपली माइनस ए पी माइनस ए इंटू पी इंटू ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब डायरेक्टली आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज डिफरेंशिएट कर दिया। y1 का डेरिवेटिव क्या बना y2, इधर टर्म क्या बन गई माइनस के y1 माइनस ए पी, वो कांस्टेंट है। अब फिर से इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से यहाँ पे लगा यूवी रूल, ये क्या बन गया माइनस के ई की पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस सी, और माइनस के ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, प्लस ई की पावर माइनस के टी इंटू पी इंटू कॉस पी टी प्लस सी। सिंपली हमने डिफ्रेंशिएट करा, कोई स्किल नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास था ही नहीं। तो अब जब ये टर्म बनी तो क्या हमें दिखता है कि फिर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो मेरी टर्म आ गई माइनस के y1, एक टर्म यहाँ से ये बनी हुई है माइनस माइनस प्लस ए पी के ई की पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस सी,
और माइनस और ये माइनस, तो विच इज़ माइनस पी स्क्वायर इंटू ए इंटू कॉस पी टी प्लस सी ई की पावर माइनस के टी। तो जो बचा वो हमें दिखता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वाई। हमारी टर्म क्या बन गई, पी स्क्वायर ए इंटू ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, वो हम पहले से जानते थे कि दैट वाज वाई। तो इस क्वेश्चन में हम y2 को यहाँ तक लाने के बाद एक्चुअली अब ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए, हमें बताया गया था कि इन क्वेश्चंस में क्या करा करो कि सिंप्लीफाई करो। y1 के लेवल पे जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया, हम यहाँ पे ले आए, पर इसमें कभी कोई स्पेशल टास्क होता ही नहीं है। अब हमने अब की बार नोटिस करा कि जो ये टर्म हमें नहीं चाहिए ये कहीं हमें पहले दिख रही है, तो हमें दिखा कि जो ए पी के ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी है, उसमें से ए पी ये टर्म नोटिस करो। तो हमें दिखता है कि इस टर्म की वैल्यू डायरेक्टली हमें नोन थी कि ये माइनस के वाई माइनस वाई वन है। तो अगर सिंपली इसकी जगह हम इसकी वैल्यू फिल कर दें, ये माइनस के वाई वन, इसमें से एक के हमने कॉमन लिया, अंदर सिंपली हमारे पास क्या बच गया, माइनस के वाई माइनस वाई वन, और आगे माइनस पी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। तो ये एक्चुअली बराबर आ गया y2 इज इक्वल टू माइनस के वाई वन माइनस के स्क्वायर वाई माइनस के वाई वन माइनस पी स्क्वायर वाई के। और यही हमने पक्का प्रूव करना है। टर्म क्या बन गई, y2 प्लस 2k y1 प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई, और पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हमें गिवन है कि एन स्क्वायर है। तो नोटिस करो कि हमारी एग्जैक्ट टर्म वही बनी जो हमें बोली गई थी कि इस क्वेश्चन में प्रूव कर दो, y2 प्लस 2k y1 प्लस एन स्क्वायर, जिसमें एन स्क्वायर कितना था, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ट्रैक एक्चुअली बिल्कुल सिंपल होता है। जहाँ गड़बड़ हुई इस वाले क्वेश्चन में वो ये कि एक बच्चा y2 बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे p, k, t, c सब टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो हम टर्म की जो वेरिएशन थी उसको देख के पैनिक कर जाते हैं, पर एक्चुअली कोई स्किल नहीं था। बिल्कुल देखो, इसको प्रॉपरली हैंडल करा, y2 वाली टर्म बनाई, उसमें फिर से y डेवलप हो रहा था वो हमने बना के लिख दिया। उसके बाद नोटिस करा कि ये टर्म हमारी ट्रबल है। तो एग्ज़ाम में भी हम सिमिलर तरह का कोई नया क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे सकते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस टर्म को हटाने के लिए हम क्या करते। नोटिस करा कि y1 के लेवल पे ये टर्म एक्चुअली पहले से आई हुई थी, ये देखो ये बनी हुई है, तो इस टर्म की वैल्यू हमने बनाई, इसको इधर ले आए, तो ये टर्म बराबर आ रही थी माइनस के वाई माइनस वाई वन के। इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी, जैसे फिल करी डायरेक्टली हमारा आंसर बन गया y2 प्लस 2k y1 प्लस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। तो इसमें भी ट्रिक कोई नहीं थी। तो अगर इसको गलत करा तो इसको पॉज करके अभी के अभी बिना आप देखे अपने आप कंप्लीट करो, क्योंकि अगर अपने आप कंप्लीट नहीं करा तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में भी। लोग गलती क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती पैनिक हो जाते हैं। तो जब इन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करते हो तो उसी जोन से आगे निकलते हो कि हमने नया सवाल देख के पैनिक नहीं होना। बिल्कुल अपने आप को इसी मोड पे ही प्रिपेयर करो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल पे फेस करते हो वो दिखता है कि सिंपल है, पर अकेला गोल्डन रूल क्या है कि हम हर सेकंड हर स्टेप में कोशिश करते रहते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस कम हो, सवाल सॉल्व हो जल्दी। एग्जैक्टली फिर हमें सही समझ में आता है कि पूरा जो मैकेनिज्म है दैट इज़ कम्प्लीटली जुगाड़ बेस्ड। तो हमने क्या करना है कि हर सेकंड क्वेश्चन में बेटर रूट ढूंढते रहना है, बिल्कुल ढूंढते रहना है कि क्या कोई और आसान तरीका लग सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें x गिवन था साइन थीटा, y गिवन था p cos थीटा। डायरेक्टली हमें कुछ क्लिक नहीं करा, डिफरेंशिएट कर दिया, dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा बनाया, दोनों को डिवाइड करा दिया। ये टर्म थी cos p थीटा। तो हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट करा दिया और इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस पी साइन पी थीटा, दोनों को डिवाइड कराया, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए। तो अब यहाँ तक लाने के बाद जो हमने प्रूफ करना उसमें कहीं थीटा तो है नहीं। तो एक बात नोटिस करी कि यहाँ पे साइन पी थीटा है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर लें, देखो क्यों क्लिक करा, अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पी थीटा आ जाता। अब जो साइन स्क्वायर पी थीटा है, क्या दिखता है कि वो सिंपली कॉस स्क्वायर पी थीटा से डेवलप हो सकता है, विच इज़ एक्चुअली वॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ तो दिस विल डायरेक्टली बिकम 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो सकता है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो नीचे भी स्क्वायरिंग करी, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो हमें दिखा कि इस टर्म की अब की बार स्क्वायरिंग करे जाने पे डायरेक्टली इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि थीटा पूरी तरह एलिमिनेट हो गया। तो अकेला ये था इस क्वेश्चन में जहाँ पे क्लियरली एक बच्चा ब्लॉक होता, अगर नहीं ब्लॉक हुए तो हमने बिल्कुल राइट पॉइंट पकड़ा। अब क्या करें, हमें बताया गया है कि इन सवालों में अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करा, हमारी टर्म बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिंपल है, डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनी टर्म 2y1 कॉमन आके कैंसिल करा, एग्जैक्टली वही बना दिया जो हमें कहा गया था कि इस क्वेश्चन में डेवलप करो। तो जो टास्क इन्वॉल्व है वो एक्चुअली इतना सिंपल है, पर हम लोग के माइंड में राइट पैटर्न बनना चाहिए, वही सारी ट्रिक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो इंटरेस्टिंग है, पर पूरी तरह फाइट मारना कि वो हमसे अपने आप हो सके। अच्छे से अच्छा कोई अलग से अलग तरीका सोचना, देखो मैंने हिंट भी दिया, कोई इंटरेस्टिंग उस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्टिंग बात भी सोचना कि उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे सोचें। बहुत सिंपल है, पर अपने आप अगर क्वेश्चन क्रैक होगा तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं। अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन का में सबसे पहला काम क्या होता, हमें दिया गया कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, ये देखिए हमसे ये कहा गया प्रूव करने को। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मेरे माइंड में ये थॉट आता कि मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ब्रेक करना शुरू करूं, तो बिना शुरू करे हमें दिखता है कि बहुत पैनिक वाला रूट होता। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो दिखता है कि इट वाज सच अ फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन, अगर अटेम्प्ट करा होगा और अभी ब्लॉक हुए होगे तो ये बात हम देख पा रहे होंगे। तो अब ऐसा क्या करें शुरू करने से पहले जिससे कि यही सेम सवाल जो कि इतना पैनिक होने वाला है, और बुक्स में कई बार इसके सॉल्यूशन भी देखोगे तो बहुत पैनिक वाले तरीक़ों से सॉल्व करा होता है, तो ऐसा क्या करें कि ये तेज़ सॉल्व हो। तो हमें क्या इसमें दिखता है साफ साफ कि जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या था a, b और उसका रेडियस कितना था c। तो इस सर्कल की एक्चुअली पैरामीटर की इक्वेशन तो हम जानते थे। इस सर्कल में सिंपली x को क्या पढ़ सकते थे a प्लस सी कॉस थीटा, और y को क्या पढ़ सकते थे b प्लस सी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि नोटिस करो कि अगर हम x को a प्लस सी कॉस थीटा और y को b प्लस सी साइन थीटा अगर डाल देते हैं तो ये किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करता। तो जैसे ही हमने इस कोड को ऐसे क्रैक करा तो इस क्वेश्चन में सारी ट्रबल एक्चुअली फिनिश हो गई। अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सारा स्किल एक्चुअली ये था। इस पूरे सवाल में सारा स्किल, देखो ये बात समझना बड़ी क्लैरिटी से, एग्जामिनर ने इन अ गुड क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में तो ये आएगा नहीं, इन अ गुड क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमें हमेशा क्या करना है कि सवाल अगर यूँ सॉल्व होता होगा 2 स्टेप्स में तो हमारा मुंह उस तरफ, हमें इस तरफ टर्न कर देना है जहाँ पे कि लगे कि क्वेश्चन 20 स्टेप्स का है। हमारा काम है कि क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये ब्रेक करें कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें जिससे कि ये हो भी और बहुत तेज़ भी हो, तो इसमें और सबसे नीटली कंप्लीट हो। हमने पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन में ज़बरदस्ती स्टेप्स नहीं बनाने होते। तो हमने सिंपली क्या करा, x को डाला a प्लस सी कॉस थीटा, y को डाला b प्लस सी साइन थीटा। क्यों? मैं दिखा सर्कल के सेंटर, सर्कल का हमें सेंटर गिवन है, सर्कल के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमने डेवलप करा दिए। अब इसका डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, दैट वाज सिंपल माइनस सी साइन थीटा, dy बाई डी थीटा वो आ गया सी कॉस थीटा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, dy बाई डी एक्स बनाया माइनस कॉट थीटा, उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये बात अब हमने गलत नहीं करनी, dx बाई डी थीटा हमें गिवन था तो हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कंप्लीटली बना लिया, वो आ गया माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा बाई सी। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने सिंपली डेवलप करा विच वॉज माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सी। अब देखते हैं हमने बनाना क्या है। जो हमने प्रूव करना था वो था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विच वॉज माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सी। तो ये क्या बना, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 विच वॉज कोसेकेंट क्यूब थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए और माइनस सी आंसर आ गए। डन विद द क्वेश्चन। तो वो सेम सवाल जो कि अदरवाइज देखने में कितना पैनिक होने वाला था, क्या हमें दिखता है कि वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो जाता। तो जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे सोचना शुरू करना, देखना कि हमें सवाल में किस तरीके से फंसाया गया, किस पॉइंट पे हमें अननेसेसरली वहाँ पे ब्लॉक करा गया, ट्रिक कोई नहीं होगी। तो बस इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना वाज एक्चुअली द मेन टास्क। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एंड तक आते आते हमारी समझ को 1 इंच और एनहांस करेगा। देखना कैसे, और याद रखना ये बात। देखो जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे डिस्कस,
पर हर सवाल को क्वेश्चन की तरह नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारी थ्योरी एनहांस हो रही है। कोई अगर सेम पॉइंट अगर पूरी तरह रिपीट करा तो एक्चुअली हमने सेम थ्योरी को ही एनहांस करा बस। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें कहा गया कि प्रूव करो कि y3 प्लस y2 इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने पहले y1 बना लिया, कोई ट्रिक नहीं थी, सिंपली y1 डेवलप करा, माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, टर्म डाली वो आ गया माइनस टैन एक्स बाई 2। अब इसमें अभी तो हम कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे y1 बनाने के बाद, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, वो आ गया माइनस 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। अब थी सारी अंडरस्टैंडिंग। और याद रखना ये बात, बिल्कुल ऐसे सोचा करना, ये थॉट अगर याद रहा तो क्या पता हमारे साल IIT तक में जो क्वेश्चन आया वो इस थॉट के ऊपर बेस्ड हो। अब हमें बताया गया था क्लियरली कई क्वेश्चंस में कि जो अल्टीमेट डिग्री का डेरिवेटिव हो, जैसे इस सवाल में डेरिवेटिव क्या था, थर्ड डिग्री का, तो मेरा माइंड कैसे चलेगा कि अगर थर्ड डिग्री की टर्म अगर इस क्वेश्चन में है तो सेकंड डिग्री वाली टर्म बना के उसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि अगर y वगैरह कुछ बनता है बना दो, पर अब की बार y की जगह अगर y1 भी बनता है तो वो भी बना दो। क्यों? पिछले क्वेश्चंस में y2 था, y2 तक हमने पहुंचना था, y1 को सिंप्लीफाई करते थे तो आता ही बस y था, पर अब की बार यहाँ पे y1 भी आ गया। तो अगर हम नोटिस करें तो हमें दिखता है कि 2y2 बराबर था माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 के। अब हमें दिखता है कि अगर इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है y1 स्क्वायर के। तो इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर के। तो इस क्वेश्चन को थर्ड डिग्री के डेरिवेटिव पे जब हमने जाना है उससे पहले हमने सिस्टमैटिकली इसको ये बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें अपने रूल में क्लैरिटी है, हमने उससे डिविएट नहीं करे हम बिल्कुल भी। तो उसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 2y3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव विच वॉज वॉट 2y1 इंटू y2, ये बन गई टर्म। अब सिंपली 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ तो y3 प्लस y1 y2 बराबर आ गया 0 के। यही हमने प्रूव करना है। तो वही सेम क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में तो वैसे किसी ने d3y बाई डी एक्स क्यूब निकाला हो और बाकी सबकी वैल्यू डाल के भी अगर करा तो दैट वाज नॉट रॉन्ग, पर हम फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट को मिस कर गए जिसको हमने इतनी बार एम्फसाइज करा अपने माइंड में। तो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत हेल्प करेगा, इन बातों को ध्यान में रखना। अगर फोर्थ डिग्री का डेरिवेटिव होता तो मैं थर्ड डिग्री वाली लाइन बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करता। इस थॉट को ध्यान में रखना, ये बहुत हेल्पफुल है। देखो डिफरेंशिएशन में हम पहले दिन से देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कभी ट्रबल होती ही नहीं। चेन रूल के आ जाने के बाद, लॉगरिथम्स वाली बात कर लेने के बाद स्ट्रगल क्या होती है कि वो बना के दिखाओ जो एग्जामिनर ने बोला। तो हम पूरी तरह उसी बात पे ही एफर्ट करते आए हैं और एग्जाम में उस एक क्वेश्चन में उसी बात पे एफर्ट करेंगे। तो वो लॉजिक एग्जैक्टली सेम है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल के सिलेबस के लिए जो हमें डिफरेंशिएशन चाहिए हमने कंप्लीटली वाइंड अप कर लिया। तो एक्चुअली इस टॉपिक में जो कंपटीशन का सिलेबस भी है वो भी उसका कंप्लीट बेस एक्चुअली यही काम है सारा। तो हमें कुछ भी और आगे करने से पहले पूरी तरह थॉरली इतने काम पे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बताया गया। डिफरेंशिएशन में लोग जहाँ पे गड़बड़ करते हैं वो बात हमने बहुत बार सुनी, उसको नहीं छोड़ना। डिफरेंशिएशन में मेन टास्क क्या है, सिंप्लीफिकेशन। वो प्री सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, वो पोस्ट सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चंस में वो प्री सिंप्लीफिकेशन होगा। इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसी ने एक्चुअली एग्जाम में आए हुए किसी भी नए क्वेश्चन को ब्रेक करवाना है। तो अब जब हम इस प्रोसेस को बिल्कुल राइट तरीके से हैंडल करेंगे तो बोर्ड्स में या स्कूल के एग्जाम में हमें इन जनरल कोई ट्रबल नहीं आती। ये क्वेश्चन सारे हमारे सीन ही आने वाले हैं, पर एग्जैक्टली हमारी ये जो क्वेश्चंस करे वो सारे बार बार रिवाइज होने चाहिए। तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज बोर्ड्स के लिए तो कम से कम इन क्लासेस को फटाफट एक बार रिकॉल कर लेना, जो क्वेश्चंस करे देखना कि क्या अब हो पा रहे हैं। तो चलो, जो कोर स्कूल के सिलेबस का डिफरेंशिएशन का टास्क है दैट इज ओनली दिस।